हेलो बेटा। बेटा आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अट नहीं रही कविता की व्याख्या समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अट का मीन्स होता है सामना या प्रविष्ट। ठीक है। आभा का मीन्स होता है उसकी चमक या उसकी सुंदरता। ठीक है। तन का मीन्स होता है शरीर, और नभ का मीन्स सभी जानते हैं, नभ का मीन्स होता है आकाश। ठीक है। तो आप जो प्रस्तुत पद की का जो है संदर्भ आप खुद लिखेंगे। व्याख्या में प्रसंग में आपको बता रही हूँ कि प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है। तो देखिए जैसे लिखा है कि कवि ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया। ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, यानी कि जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि फाल्गुन का जो महीना होता है उस समय क्या होता है, चारों ओर मादकता है। ठीक है। प्रकृति की सुंदरता जो है पृथ्वी का सबसे आकर्षण और अलौकिक है, यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता होती है उस समय अत्यधिक होती है। ठीक है। प्रकृति जो है हरी भरी हो जाती है चारों तरफ। तो कवि कहता है कि उस सौंदर्य को देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी आंखों में वह सौंदर्य जो है प्रकृति का वह समा ही नहीं रहा है। ठीक है। यानी कि जो कवि कह रहा है कि मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो उठा है। ठीक है। फाल्गुन के महीने में प्रकृति जो है सांस लेती है तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर को भर देती है, यानी कि जो खुशबू होती है उससे वो क्या होती है, सबके घर को भर देती है, सब जगह फैल जाती है। ठीक है। पक्षी जो है आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं और आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं। ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि इस महीने में इतनी सुंदरता होती है जो मेरे आंखों में समा भी नहीं रही है। ठीक है। मेरा शरीर जो है इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो गया है और जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, पंख फैलाकर उड़ने को उत्साहित हैं। जो खुशबू है फूलों की, जो प्रकृति की जो सांस है वो क्या हो रही है, सभी के घरों को भर देती है। ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर फाल्गुन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का एवं पक्षियों की सुंदरता का जो है सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है। तो उर का मिश होता है हृदय। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग इसकी समझेंगे। तो जैसे उर का मिश होता है हृदय, मंद का मीन्स होता है धीमी धीमी गति। ठीक है, धीरे धीरे। या गंध का मीन्स होता है सुगंध या खुशबू कह सकते हैं। पाट का मीन्स होता है जगह जगह पर। ठीक है। शोभा का मीन्स होता है सौंदर्य। ठीक है। तो शोभाश्री का मीन्स है सौंदर्य से भरपूर। पट का मीन्स होता है समा नहीं रही है। ठीक है। तो संदर्भ में आपको वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपको पता ही है आपको कैसे लिखना है। उसके बाद इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने फाल्गुन महीने के सौंदर्यपूर्ण पृथ्वी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे फिर हम कि कवि कहते हैं जब मैं आंख हटाता हूँ, लिखा है ना कि आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी कि कवि जब उस सुंदरता को देखते हैं फाल्गुन के माह की तो वो क्या कहते हैं कि अगर मैं उस सुंदरता से आंख हटाऊं या आंख बंद करने की कोशिश भी करूं
तो वह सुंदरता जो है मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। ठीक है, कैसी सुंदरता है, पत्तों से लदी जो हुई जो डालें हैं वो कैसी हो गई हैं, ठीक है, हरी हो गई हैं, लालिमा युक्त हो गई हैं। ठीक है, तो उसकी सुंदरता उसके हृदय में समा गई है, कवि के हृदय में उनकी सुंदरता समा गई है। और फूलों की जो धीमी धीमी खुशबू है, धीमी धीमी खुशबू से युक्त जो फूलों की माला है वो क्या कर रही है, प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से परिपूर्ण कर रही है, प्रत्येक स्थान को सुशोभित कर रही है। ठीक है, चारों तरफ हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है, यानी कि चारों तरफ हरियाली युक्त लताएं हैं। ठीक है, और लाल पीले जो फूलों का जो सौंदर्य है वो या सुंदरता है वो क्या कर रहा है, मन को आकर्षित करने वाला है या मन को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, यह फाल्गुन महीने का संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। कवि क्या कह रहा है कि इस फाल्गुन महीने का जो सुंदरता है या जो उसका संपूर्ण सौंदर्य है वह मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है, और जब मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है तो उसे क्या लगता है, चारों तरफ फाल्गुन ही दिखाई देता है। कवि इस तथ्य को भी स्पष्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो हमें हर जगह अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। तो कवि का कहना क्या है कि जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है तो उसे चारों तरफ फाल्गुन ही दिखाई देती है, यानी कि चारों तरफ से उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है, तो वो अंदर से प्रसन्न हो जाता है। और जब वो अंदर से प्रसन्न होता है तो उसे हर तरफ हरियाली हरियाली ही या खुशी खुशी या हर तरफ फाल्गुन ही दिखाई देता है। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है। ठीक है,